बोले शंकर भगवान की जय। बोलो पितृदेव की जय। पितृपक्ष की पौराणिक कथा। पितृपक्ष की पौराणिक कथा के अनुसार मोहन तथा सोहन दो सगे भाई अलग अलग रहते थे। मोहन धनी था और सोहन निर्धन था। दोनों परस्पर बड़ा प्रेम था। मोहन की पत्नी का धन का अभिमान था, किंतु सोहन की पत्नी बड़ी सरल हृदय थी। पितृपक्ष आने पर मोहन की पत्नी ने उससे पितरों का श्राद्ध करने के लिए कहा, तो मोहन इसे व्यर्थ को कार्य समझकर टालने को चेष्टा करने लगा, किंतु उसकी पत्नी समझती थी कि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो लोग बातें बनाएंगे, फिर उसे अपने मायके वालों को दावत पर बुलाने और अपनी शान दिखाने का यह उचित अवसर में लगा। अतः वह बोली, आप शायद मेरी परेशानी को वजह से ऐसा कह रहे हैं कि किंतु इसमें मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। मैं सोहन की पत्नी को बुलाकर लूंगी, दोनों मिलकर सारा काम कर लूंगी। फिर उसने मोहन को अपने पीहर न्योता देने के लिए भेज दिया। दूसरे दिन उसके बुलाने पर सोहन की पत्नी को सुबह सवेरे आकर काम में जुट गई। उसने रसोई तैयार की, अनेक पकवान बनाए, फिर अभी काम निपटा कर अपने घर गई। आखिर उसे भी पितरों को श्राद्ध तर्पण करना था। इस अवसर पर न मोहन की पत्नी ने उसे रोका, न वह रुकी। शीघ्र ही दोपहर हो गई। पितर भूमि पर उतरे। मोहन भोगों के सोहन के पितर पहले मोहन के यहाँ गए, जो क्या देखते हैं कि उसके ससुराल वाले वहाँ भोजन कर जुटे हुए हैं। निराश होकर वे सोहन के यहाँ गए। वहाँ क्या था, माँ पितरों के नाम पर अगियारी दी गई थी। पितरों ने उसकी राख चाटी और भूखे ही नदी के तट पर जा पहुँचे। थोड़ी देर में सारे पितर इकट्ठे हो गए और अपने अपने यहाँ का श्राद्ध का बढ़ाए करने लगे। मोहन के पितरों ने भी अपनी आप बीती सुनाई। फिर वे सोचने लगे, अगर सोहन सामर्थ होता तो शायद उन्हें भूखा न रहना पड़ता, मगर सोहन के घर में तो 2 दिन की रोटी भी नहीं, 2 टाइम की रोटी को नहीं थे। यही सब सोच कर उन्हें सोहन पर दया आ गई। अचानक वे नचा कर गाने लगे, सोहन के घर धन हो जाए, सोहन के घर धन हो जाए। साझा होने तो हुई। सोहन के बच्चे को कुछ भी खाने को नहीं था मिला। उन्होंने माँ से कहा, भूख लगी है। तब उन्होंने टालने की गर्ज से सोहन की पत्नी ने कहा, जाओ, आंगन की हौदी औंधी रखी है, उसे जाकर खोल लो और जो कुछ मिले बांट कर खा लेना। बच्चे आप पहुँचे तो क्या देखते हैं कि हौदी मोहरों से भरी पड़ी थी और दौड़े दौड़े माँ के पास पहुँचे और उसे सारी बातें बताई। आंगन में आकर सोहन की पत्नी ने यह सब कुछ देखा तो वह भी हैरान हो गई। इस प्रकार सोहन भी धनी हो गया, मगर धन पाकर वह घमंडी नहीं हुआ। दूसरे साल की पितृपक्ष आया। श्राद्ध के दिन सोहन की स्त्री ने 56 प्रकार के व्यंजन बनाए, ब्राह्मणों को बुलाकर श्राद्ध किया, भोजन कराया, दक्षिणा दी। जेठ जेठानी को सोने चांदी के बर्तनों में भोजन कराया। इससे पितर बड़े प्रसन्न तथा तृप्त हुए। महाभारत और पद्म पुराण सहित अन्य स्मृति ग्रंथों में कहा गया है कि जो पितृपक्ष में अपने पितरों को निर्मित सामर्थ्य के अनुसार पूरी विधि से श्राद्ध करता है, उसकी इच्छाएं पूरी होती है, घर परिवार में शांति होती है, व्यवसाय तथा आजीविका भी उन्नत होती है, साथ ही हर तरह की रुकावटें दूर हो जाती है। बोलो शंकर भगवान की जय। बोलो माता पिता की जय। बोलो गुरु महाराज की जय। पंडित जयेंद्र तिवारी का जो चैनल सब्सक्राइब न कर रहे हो, सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें।
और कमेंट करें।